हाँ जी, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते, सलाम। दिल से हिस्ट्री में फिर आपका स्वागत है। आप सोच रहे होंगे ये क्या दो डिब्बे हाथ में इंडिया और इंग्लैंड लिख के सुनील सर ने पकड़े हुए हैं, है ना। तो आपको पता है जैसे हम बात करते हैं हिस्ट्री की कुछ, हिस्ट्री इज़ नॉट अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, बट द थिंग इज़ कि हम किस तरह छोटी मोटी चीज़ों से कुछ प्रैक्टिकल करके आपको समझा सकें, यही हमारा जो है मकसद है। इस वीडियो को बनाने का मकसद यही है। और आप देख रहे हैं मेरे पास दो डिब्बे हैं और बीच में एक पाइप उसमें लगी हुई है, ड्रेन पाइप जिसे मैं कहता हूँ। एक डिब्बे पे इंग्लैंड लिखा हुआ है, एक पर इंडिया लिखा हुआ है, आप देख पा रहे हैं। और आज इन डिब्बों में वैसे मैंने ये प्रयोग किया था और इसको और मच बेटर कर सकता था, कोशिश की थी, लेकिन कुछ अच्छा नहीं हुआ। सो जैसा भी है, आपके लिए ये एक नया प्रयोग इतिहास की तरफ से, इतिहास के माध्यम से ये कर रहा हूँ। अब आप देख रहे होंगे ये दो डिब्बों पर, एक पे इंग्लैंड एक पे इंडिया, क्यों लिखा है, ठीक है। तो आज मैं जो आपको समझाने वाला हूँ वो थ्योरी है ड्रेन थ्योरी। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें, मेरे पीछे दिल से हिस्ट्री बोर्ड अगर आपको देख रहे हैं, मैं इधर हो जाता हूँ, आप देखें बोर्ड के ऊपर आप देख रहे हैं मैंने लिखा है ड्रेन ऑफ वेल्थ, यानी धन निकासी प्रक्रिया। जो भारत का धन है वो इंग्लैंड में कैसे जा रहा है, सिंपल भाषा में समझेंगे तो मैं थोड़ा सा इन डिब्बों को घुमा देता हूँ। अगर आप देखें सिंपल डिब्बे हैं और इनमें मैंने एक पाइप फिट की है, ठीक है। और अगर आप देखें तो ये जो इंडिया वाला डिब्बा है ये कैसा था, ये था, इसको जब अंग्रेज आए तो इसको हमने कर दिया ऊपर वाली साइड। हम इसको देखते हैं ऊपर वाली साइड। तो जब अपर साइड पे ये हो गया तो जो निकासी आप देख रहे हैं, पाइप का जो फ्लो है वो नीचे की तरफ होता है। जो नीचे की तरफ फ्लो है तो ये है इंग्लैंड। तो हमारा जो धन है वो किस प्रकार इंग्लैंड में जाने लगा, किस प्रकार हमारा जो पैसा है, भारत सोने की चिड़िया जिसे हम कहते हैं। When we talk about रोमन ट्रेड, अर्ली रोमन ट्रेड में हमारे पास फ्लो इंडिया की तरफ था। रोम साइड पे से जो यूरोप की साइड से फ्लो था वो इंडिया की तरफ था। भारत में जो है वो धन आता था। लेकिन क्या हुआ कि जब अंग्रेज भारत में आए और यूरोपियन कंपनीज इंडिया में आई, ईस्ट इंडिया कंपनी जो आई भारत में, उस समय धीरे धीरे जो फ्लो है वो उलट हो गया। भारत ऐसे हो गया ऊपर वाली साइड और यूरोप जो है वो नीचे वाली साइड। फ्लो का जो हम देख सकते हैं, फ्लो किधर जाएगा, डाउनवर्ड्स जाएगा, ठीक है। तो नीचे वाली साइड पे जो फ्लो जाने लगा। अब इसको अच्छी तरह से समझते हैं, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे, आप देख सकते हैं ये बोर्ड पे मैंने लिखा है, पहले तो हमारा नाम दिल से हिस्ट्री आप प्रॉपर देख रहे हैं, और उसके बाद हमने लिखा है द थ्योरी ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ वाज पॉपुलराइज्ड बाय द मॉडरेट्स, यानी कांग्रेस का वो धड़ा, कांग्रेस का वो सेक्ट जिसे हम नरम दल कहते हैं, जो 1885 में जब इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाई गई, सबसे पहले मॉडरेट फेज जो था, उन मॉडरेट्स ने, वो जो बुद्धिजीवी लोग थे, इंटेलेक्चुअल लोग थे, उन्होंने सबसे पहले ये थ्योरी दी ड्रेन ऑफ वेल्थ की। उन्होंने हमें इसकी जानकारी दी किस प्रकार भारत का धन जो है वो इंग्लैंड की तरफ जा रहा है। ये बात इकोनॉमिक फैक्टर हमारे सामने लेके आए और हमें विदेशी जो एक बड़े स्तर पर हमें पता लगा किस प्रकार हमारा धन जो है वो किन किन माध्यम से, लाइक सैलरीज के माध्यम से, डिफेंस के माध्यम से, और बहुत सारे ऐसे माध्यम थे जिनके माध्यम से इंग्लैंड की तरफ जा रहा है। धीरे धीरे भारतीय खजाना खाली होता गया और आप जानते हैं कि 1947 में जब आजाद हुए तो हमारे पास बहुत थोड़ा धन था। इसकी जानकारी के बारे में और जो बात करते हैं तो आप देखिए रानाडेज एसे ऑन इंडियन इकोनॉमी 1898 में, 1898 में रानाडे ने एक ऐसे लिखा इंडियन इकोनॉमी पर, भारतीय अर्थव्यवस्था पर एक उनका ऐसे। इसमें हमें पता लगता है किस प्रकार भारतीय अर्थव्यवस्था जो है उसका जो फ्लो है वो इंग्लैंड की तरफ मूव कर रहा है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक जो है दादा भाई नौरोजी, जिन्होंने कांग्रेस के 3 सेशन प्रिसाइड किए। दूसरा 1886 दूसरा सेशन था कांग्रेस का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, और इसके बाद इन्होंने 1886 के बाद 1893 का सेशन किया है, और तीसरा 1906 का जो है वो सेशन इन्होंने प्रिसाइड किया है। इन्होंने हमें बताया अपनी बुक में, जिसका नाम था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, 1901 में ये किताब आई, और बड़ी ही इंपॉर्टेंट ये बुक है जिसके माध्यम से हमें पता लगा कि किस प्रकार भारतीय धन
हमारा जो पैसा है वो ड्रेन हो रहा है किस तरफ, इंग्लैंड की तरफ जा रहा है। और इसके बाद आरसी दत्त, इनकी जो बुक है इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये तो हम सभी इतिहास के जो प्रेमी हैं वो जरूर पढ़ते हैं जब हम किसी भी कंपटीशन की तैयारी करें या किसी भी और जब आर्थिक इतिहास के बारे में जब पढ़ते हैं तो उनकी किताब बहुत अच्छी एक रेफरेंस बुक है। तो इस प्रकार इसके अलावा बहुत सारी जो बुक्स, बहुत सारे आर्टिकल्स और खास करके कुछ ये महत्वपूर्ण जैसे मैंने आपको बताए हैं, इनके माध्यम से हमें पता लगा कि किस प्रकार भारतीय धन जो है ड्रेन हो रहा है, उसकी निकासी हो रही है किस तरफ, इंग्लैंड की तरफ। तो धीरे धीरे जैसे आपको पता है कि भारतीय खजाना जो है वो खाली होता गया। सो इस वीडियो में मैं यही बताना चाहता था। तो आप प्लीज जो है इस वीडियो को ध्यान से देखें, अच्छी लगे तो शेयर करें क्योंकि आपके शेयर करने से ही मुझे मोटिवेशन मिलेगी। सब्सक्राइब तब करें जब अच्छा लगे, अगर नहीं लगे तो मत करें। थैंक यू सो मच, और अगली वीडियो में और कुछ नया लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। नमस्कार, दिल से हिस्ट्री।